एक सूखे भुले हुए गांव में, जहां धूल भरी हवाएं और तपती धूप हर दिन की सच्चाई थी, जिंदगी बहुत साधारण और संघर्षपूर्ण थी। इसी गांव में हेमंत नाम का एक लड़े ढाका रहता था, जिसकी जिंदगी गरीबी और कड़े मेहनत से भरी थी। उसके कपड़े डेहे पुराने थे और उसके चेहरे पर हमेशा थकान की लकीरें दिखती थीं। उसने अपने माता पिता को दिन रात खेतों में पसीना बहाते देखा, जो हर मौसम में अपने परिवार के लिए रोटी जुटाने की जद्दोजहद करते थे। उनकी कुर्बानियां और संघर्ष हेमंत के दिल में गहरी छाप छोड़ाते थे और रोज उसे कुछ नया सिखाते थे, संघर्ष, धैर्य और उम्मीद। जब गांव के दूसरे बच्चे धूल में खेलते, हंसते और भागते थे, हेमंत अक्सर दूर खडेड़ा होकर उन्हें देखता। उसकी आंखों में भूख और चाहत की चमक थी, जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। उसके भीतर एक चिंगारी थी, एक सपना, एक उम्मीद, जो हर मुश्किल के बावजूद बुझने नहीं देती थी। ये चिंगारी उसे तब और तेज महसूस होती जब वह शहर के बाजार में पहलवानों और बॉडी बिल्डरों के रंगीन पोस्टर देखता। इन तस्वीरों में उसे एक अलग दुनिया की झलक मिलती, एक ऐसी दुनिया जहां मेहनत और हौसले से इंसान अपनी पहचान बना सकता है। ये पोस्टर उसकी उम्मीद बन गए और उसके मन में खुद को एक चैंपियन के रूप में देखने का सपना जगाने लगे। उस गांव में, जहां सपने देखना भी एक लग्जरी था, हेमंत ने अपने लिए एक अलग किस्मत की कल्पना की। वह अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता कि क्या उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। उसके पास न तो कोई साधन था, न कोई गाइडेंस, न ही कोई जिम, न ट्रेनर, सिर्फ सपने और हौसला था। लेकिन उसके भीतर परिस्थितियों से ऊपर उठने की जबरदस्त इच्छा थी, जो हर दिन उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी। उसका सपना उसका सबसे बड़ा राज बन गया, उसकी प्रेरणा और उसकी ताकत। हेमंत ने खुद से एक वादा किया कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। यह उसकी यात्रा का पहला कदम था, एक ऐसी यात्रा जो उसे उसकी कल्पना से भी ज्यादा परखेगी और शायद उसे उसकी असली पहचान दिलाएगी। लेकिन हेमंत के दिल में उम्मीद थी कि एक दिन वह भी अपने सपनों को सच कर पाएगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। हेमंत का सपना कोई छोटी मोटी ख्वाहिश नहीं थी, यह उसकी असलियत के खिलाफ एक बगावत थी। उसने अपने पतले शरीर को एक कैनवास के रूप में देखा, जिसे वह ताकत में ढालने के लिए दृढ़ था। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया बहुत दूर थी। उसका जिम खेत थे, उसके वजन पत्थर और बाल्टियां थीं। परिवार और दोस्तों ने उसके सपने का मजाक उड़ाया, मजाक में उसे पहलवान कहते थे। लेकिन हर ताने ने उसके इरादे को और मजबूत किया। हेमंत को एहसास हुआ कि उसकी पहली लड़ाई शक के खिलाफ थी, उसके अपने और उसके गांव के। उसने खुद पर तब विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया। अकेलापन उसकी भट्टी बन गया, मजाक को दृढ़ संकल्प में बदल दिया। उसका सपना उसके गांव से बड़ा था और वह उसके लिए लड़ने को तैयार था। असली जिम के लिए पैसे न होने के कारण हेमंत ने हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कबाड़ और पुराने सामान से खुद का जिम तैयार किया। डंबल के लिए पत्थर, ईंटें और लोहे के टुकड़े। गांव के माहौल में जहां संसाधन सीमित थे, वहीं उसकी कल्पना और मेहनत ने उसे आगे बढ़ाया। सीमेंट से भरे पेंट के डिब्बे बारबेल के लिए इस्तेमाल किए और पुराने बाल्टियों को वजन के तौर पर। हर चीज जो दूसरों के लिए बेकार थी, हेमंत के लिए एक नया उपकरण बन गई। पुल अप के लिए पेड़ों की मजबूत टहनियां थीं, जिन पर वह घंटों लटककर अपनी ताकत बढ़ाता था। खुले आसमान के नीचे मिट्टी की खुशबू के साथ उसकी ट्रेनिंग चलती रहती थी। उसका अस्थायी जिम, जो उसकी झोपड़ी के पीछे छिपा था, उसका ठिकाना बन गया। वहीं उसने अपने सपनों की नींव रखी, जहां कोई देखने वाला नहीं था, सिर्फ उसकी मेहनत और पसीना था। वह लगातार ट्रेनिंग करता था, सुबह की ठंडी हवा में उठकर और कई बार देर रात तक, जब बाकी गांव सो रहा होता था। उसकी लगन हर दिन उसे मजबूत बनाती थी। उसकी दिनचर्या थका देने वाली थी, शारीरिक मेहनत, स्कूल और घर के काम। कई बार तो वह ईंटें ढोता, खेतों में मदद करता, फिर भी जिमिंग नहीं छोड़ता। घंटों की खुद से सीखी हुई ट्रेनिंग, जिसमें उसने खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाया। कोई कोच नहीं, कोई गाइड नहीं, सिर्फ उसकी जिद और आत्मविश्वास। उसने पुरानी मैगजीन से सीखा, पुराने बॉडी बिल्डरों की कहानियां पढ़ी और अपने शरीर की सुनकर खुद को तराशा। हर पन्ना उसके लिए एक नई प्रेरणा था। उसका खाना सादा था, रोटी, दाल, सब्जियां, कोई प्रोटीन शेक या सप्लीमेंट नहीं। लेकिन वह जानता था कि असली ताकत मेहनत और अनुशासन से आती है। उसका समर्पण बेजोड़ था। हर कसरत में, हर पसीने की बूंद में उसकी मेहनत झलकती थी।
जब भी थकान आती वह हार मानने से इनकार करता। उसके लिए हर चुनौती एक नया मौका थी खुद को साबित करने का। उसका जिम एक प्रतीक था। यह इस बारे में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि आप उससे क्या करते हैं। सीमित साधनों में भी उसने असीमित हौसला दिखाया। हेमंत की इच्छा शक्ति ने कमी को ताकत में बदल दिया। उसकी मेहनत ने उसे गांव के लड़कों में अलग पहचान दी। वह सिर्फ मांसपेशियां नहीं बना रहा था, वह अपना भविष्य बना रहा था, अपने सपनों को आकार दे रहा था और यह साबित कर रहा था कि सच्ची ताकत दिल और जज्बे से आती है। हेमंत की ट्रेनिंग एक तमाशा बन गई। गांव वाले हंसते थे, उसे पागल पहलवान कहते थे। स्कूल में सहपाठी उसकी पोज का मजाक उड़ाते थे, उसके सपने को रोज का मजाक बना देते थे। मजाक लगातार होता था, लेकिन हेमंत ने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने उनकी हंसी को प्रेरणा में बदल दिया। हर ताने के साथ खुद को और ज्यादा धकेला। उसने एक मानसिक दीवार बनाई, फोकस को शोर को दबाने दिया। उसके जिम में दुनिया फीकी पड़ जाती थी, केवल उसके लक्ष्य ही बचे थे। उसने जल्दी सीखा, सबसे बड़ी बाधा गरीबी नहीं बल्कि दूसरों की राय है। हेमंत की इच्छा लोहे सी मजबूत हो गई, मजाक की आग में ढली हुई। उसने फैसला किया, उनकी हंसी एक दिन तालियों में बदल जाएगी। वह किसी और को अपनी असलियत तय नहीं करने देगा। सालों की लगातार कोशिश ने हेमंत के शरीर और आत्मा को बदल दिया। 18 साल की उम्र में उसने अपनी पहली लोकल प्रतियोगिता में भाग लिया। घबराया हुआ लेकिन तैयार। स्टेज पर जाने पहचाने चेहरे देख रहे थे, पहले तो शक से, लेकिन जैसे ही हेमंत ने पोज दिए, हैरानी प्रशंसा में बदल गई। जिस लड़के का उन्होंने मजाक उड़ाया था, वह अब एक ताकत बन गया था। जब उसका नाम विजेता के रूप में घोषित किया गया तो भीड़ तालियों से गूंज उठी। उसके आलोचकों की हंसी तालियों में बदल गई थी। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी से ज्यादा थी, यह एक पुष्टि थी। हेमंत पर उसके गांव का विश्वास अब साझा हो गया था। जीत के स्वाद ने उसे और ज्यादा के लिए भूखा कर दिया। उसने बड़े चैलेंजेस पर अपनी नजरें जमाई, अपने गांव से बाहर की दुनिया का सामना करने के लिए तैयार। हेमंत अपने गांव की सीमाओं को पार कर बड़े सपनों की तलाश में शहर आया था। उसके मन में उम्मीदें थीं, लेकिन जैसे ही उसने शहर की भीड़ में कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि यहाँ की हकीकतें उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा कठोर हैं। हर चेहरा किसी न किसी संघर्ष की कहानी कहता था और हेमंत को भी जल्द ही अपनी कहानी लिखनी थी। प्रतियोगिता जबरदस्त थी। शहर के एथलीटों के पास ऐसे साधन थे जिनकी वह केवल कल्पना ही कर सकता था। उनके पास आधुनिक जिम, अनुभवी कोच और हर सुविधा थी, जबकि हेमंत के पास सिर्फ उसका जुनून और गांव में सीखी बुनियादी ट्रेनिंग थी। अस्वीकृति और गरीबी उसके रोज के साथी बन गए। कभी कभी वह खाने की जगह ट्रेन का टिकट चुनता था। कई रातें भूखे पेट गुजरती और जेब में अक्सर सिर्फ कुछ सिक्के ही बचते। वह प्लेटफॉर्म पर सोता था, पार्कों में ट्रेनिंग करता था और दूसरों को देखकर सीखता था। उसके लिए शहर की हर गली, हर पार्क एक नया सबक था, जहां वह खुद को और मजबूत बनाता गया। उसकी कच्ची ताकत की तारीफ हमेशा एलिमिनेशन के बाद होती थी। जीत उसके हिस्से नहीं आती थी, लेकिन उसकी मेहनत सबको दिखती थी। शक मन में घुस गया, लेकिन हेमंत को अपने गांव की तालियां और अपना वादा याद था। हर बार जब वह हार मानने के करीब होता, उसे अपने गांव के लोगों की उम्मीदें और उनकी आंखों में चमक याद आ जाती। उसने हार मानने से इनकार कर दिया, हर झटके को एक सबक के रूप में इस्तेमाल किया। वह अपनी गलतियों से सीखता, उन्हें दोहराने से बचता और हर बार खुद को बेहतर बनाता। छुटपुट काम उसे सहारा देते रहे। सार्वजनिक स्थान उसका जिम बन गए। कभी वह होटल में बर्तन धोता, कभी पार्क में पुशअप्स करता। हर जगह उसने खुद को साबित करने की कोशिश की। शहर ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा जो कठिनाई में ढली थी, झुकी नहीं। हर चुनौती ने उसे और मजबूत बनाया और हर असफलता ने उसके इरादों को और पक्का किया। हेमंत का संकल्प और मजबूत होता गया। अब वह जानता था कि सपनों का पीछा करना आसान नहीं, लेकिन हार मानना उसके बस की बात नहीं थी। हेमंत घर लौटा, हारा हुआ नहीं, बल्कि समझदार होकर। उसने गांव के साथ अपनी परेशानियां साझा की, यह समझाते हुए कि राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने के लिए क्या करना होगा। इस बार गांव ने उसका साथ दिया। मजाक गर्व में बदल गया। एक कलेक्शन शुरू किया गया। हर परिवार ने अपनी क्षमतानुसार योगदान दिया। उनका समर्थन किसी भी स्पॉन्सरशिप से ज्यादा कीमती था। हेमंत ने और कड़ी ट्रेनिंग की,
अपने पूरे समुदाय के विश्वास से प्रेरित होकर वह अब अकेला नहीं था। वह अपने गांव की उम्मीदें लेकर चल रहा था। बेहतर खाने, कुछ कोचिंग और अटूट समर्थन के साथ उसने राष्ट्रीय मंच के लिए तैयारी की। गांव का विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। हेमंत राष्ट्र का मुकाबला करने के लिए तैयार था। राष्ट्रीय चैंपियनशिप आ गई। हेमंत देश के सर्वश्रेष्ठ लोगों के बीच खड़ा था, एक बाहरी व्यक्ति जिसके पीछे एक गांव था। स्टेज पर उसने हर संघर्ष, हर कुर्बानी को अपने प्रदर्शन में डाल दिया। उसका शरीर और कहानी ने जजों और भीड़ दोनों को मोहित कर लिया। जब उसका नाम मिस्टर इंडिया के रूप में घोषित किया गया तो ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। ट्रॉफी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये उसके गांव की थी। उसकी जीत की खबर से घर पर जश्न शुरू हो गया। हेमंत ने साबित कर दिया था कि सपने, चाहे उनकी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों ना हो, राष्ट्र को जीत सकते हैं। उसकी यात्रा इच्छा शक्ति और समुदाय की शक्ति का एक वसीयतनामा थी। हेमंत की जीत के बाद शोहरत और कामयाबी मिली, लेकिन वह कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। वह अपने गांव लौटा। दूसरों को वह मौका देने के लिए दृढ़ था जो उसे कभी नहीं मिला था। हेमंत ने एक मॉडर्न जिम बनवाया, सभी इच्छुक बच्चों को मुफ्त ट्रेनिंग दी। वह एक मेंटर बन गया, न केवल ताकत बल्कि अनुशासन और आत्मविश्वास भी सिखाया। उसकी कहानी ने एक नई पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। कोई भी बच्चा मजाक या संसाधनों की कमी का अकेले सामना नहीं करेगा। हेमंत की यात्रा लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। उसने साबित किया कि किस्मत साहस से बनती है, परिस्थितियों से नहीं। धूल भरे गांव से राष्ट्रीय मंच तक हेमंत की जिंदगी ने दिखाया कि अथक प्रयास से कोई भी सपना मुमकिन है। आपका बैकग्राउंड आपका भविष्य तय नहीं करता, आपका साहस करता है।